औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। इसके अंदर मैं आपको जो है वो सेंटेंस लिखने का तरीका बताऊँगा, यानी कि किस तरह जो है वो सेंटेंस को आपने लिखना है, उसके अंदर लेटर को, फर्स्ट लेटर को किस तरह लिखना है, और उसके बाद मैं आपको जो है वो काइंड्स ऑफ लेटर के बारे में बताऊंगा। तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। पहले हम सेंटेंस लिखते हैं जी। आप इधर गौर करें, यूज ऑफ कैपिटल लेटर, यानी कि बड़े लेटर का जो है वो इस्तेमाल। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस इज अ कैपिटल। आपने जब भी सेंटेंस लिखना है, आपने जब भी जो है वो सेंटेंस लिखना है, तो उसका जो है वो पहला लेटर हमेशा जो है वो बड़ा लिखना है, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल लेटर जो है वो लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ वो एक आदमी है, वो एक आदमी है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? ही इज़ आ मैन, वो एक आदमी है। तो इसका पहला लेटर, ये देखें, ये वाला जो है वो पहला लेटर हमेशा जो है अल्फ़ाबेटिकल लेटर आएगा, यानी कि बड़ा लेटर आएगा। एच जो है वो मैंने बड़ा लिखा हुआ है। ही इज़ अ मैन, वो एक आदमी है। लेकिन ये तो है बिल्कुल करेक्ट। अगर मैं इसको इनकरेक्ट आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ ही इज़ आ मैन, वो एक जो है वो आदमी है, लेकिन मैंने जो है वो यहाँ एच को जो है वो छोटा जो है वो लिखा, स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा, तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट होगा। हमेशा जब भी आपने सेंटेंस लिखना है बेटा, स्टार्ट के अंदर उसका पहला लेटर हमेशा जो है वो अल्फ़ाबेटिकल जो है वो लेटर लिखना है। स्मॉल लेटर जो है वो आपने नहीं लिखना। ये ग्रामर का रूल है जो आपने जो है वो अपने ज़हन के अंदर जो है वो फिट कर लेना, उसको सेव कर लेना है, ठीक है। ही इज़ आ मैन, वो एक आदमी है। और अगर मैं इसको एच को यहाँ पर जो है वो अल्फ़ाबेटिकल यानी कि बड़ा एच लिख दूँ, तो ये बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाएगा। और एक दूसरी गलती जो बच्चे हमेशा करते हैं, वो भी मैं आपको जो है वो समझा देता हूँ, कि जब भी सेंटेंस कंप्लीट होता है, जब भी जुमला कंप्लीट होता है, तो बच्चे उसके आगे यानी एंड के ऊपर फुल स्टॉप नहीं लगाते। देखें बेटा, आपने किसी जगह जाना हो, किसी बस के ऊपर आप सवार होते हैं, किसी वैन के ऊपर आप बैठ जाते हैं, तो उसको जो है वो मुतलका जगह जहां आपने जाना होता है उसका किराया देते हैं, बताते कि मैंने यहाँ जाना है, ठीक है। आपकी वो लिमिट होती है। इसी तरह किसी भी बात की जो है वो लिमिट होती है, किसी भी जो है जुमले की जो है वो एक लिमिट होती है। जैसे कि यहाँ पर ही इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ मैन, वो एक आदमी है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वो एक आदमी है, ही इज़ अ मैन, वो एक आदमी है। तो जैसे ये कंप्लीट होता है, तो मैं यहाँ पर जो है वो फुल स्टॉप लगा दूंगा, यानी कि इसकी हद, इसकी बाउंड्री जो है वो यहाँ तक है, जहाँ मैंने जो है वो फुल स्टॉप लगा दिया है, ठीक है। और एक दूसरी गलती जो बच्चे यहाँ करते हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। फुल स्टॉप के बाद बच्चे क्या करते हैं? ही इज़ आ गुड मैन, वो एक अच्छा आदमी है। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा आपने फुल स्टॉप के बाद भी हमेशा जो है एच को जो है वो बड़ा लिखना है, स्मॉल नहीं लिखना। यानी कि फुल स्टॉप के बाद भी जब आपने सेंटेंस जो है वो शुरू करना है, आपने जो है वो अल्फ़ाबेटिकल जो है वो लेटर लिखना है यहाँ पर, यानी कि बड़ा लेटर लिखना है। यहाँ पर जो है वो एच को आपने जो है वो बड़ा लिखना है। ही इज़ अ गुड मैन, यानी कि हमने अब सीख लिया है कि सेंटेंस को जब भी स्टार्ट करना है, एच को जो है वो पहला लेटर जो है वो बड़ा लिखना है। कोई भी सेंटेंस हो जाए, इसका पहला एच पहला जो है वो लेटर जो है वो बड़ा लिखना है। और लास्ट पे हमने जो है वो फुल स्टॉप लगाना है। और फुल स्टॉप के बाद भी कोई लेटर हमने जो पहला वर्ड लिखना है, उसका जो है वो पहला लेटर जो है वो बड़ा लिखना है। ये बात तो होगी हमारी कंप्लीट।
यानी कि ये हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला। अब काइंड्स ऑफ लेटर्स, ठीक है, हरूफ की इकसाम। देर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर्स, दो जो है वो इकसाम है, वो कौन कौन सी है? वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। हरूफ इल्लत, हरूफ सही, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट्स क्या हैं और वॉवल्स क्या हैं, फिर ही जो है हम मज़ीद जो है वो करेंगे इसको। इंशाल्लाह ताला आपको बेटा समझ आएगी। गौर से बस आपने देखना है। मैंने पहले बात कही है आपको कि जब भी मैं इंग्लिश का लेक्चर दूंगा, मेरा रिकॉर्ड है कि आपको समझ आएगी, चाहे जितना मर्जी नालायक बच्चा है उसको समझ आएगी, ये मेरा चैलेंज है। अब हम चलते हैं आगे। अब वावल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है? देखो बेटा, जो कंप्लीट लेटर्स होते हैं जिसको हम ABC बोलते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, वो है हमारे 26 लेटर हैं। 26 में से माइनस हमने 5 निकाल दिए, और ये वाले बच गए हमारे पास जो है वो 21, ठीक है। और इन 5 को हम जो है इधर वैसे ही लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। 21 और 1 जो है वो 26 होते हैं ना। अब ये जो 21 हैं इनको हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स। क्या है ये? हरूफे सही, ठीक है। अब ये जो है ये है हमारे वॉवल्स। अब ये 5 कौन कौन से लेटर हैं ये मैं आपको अभी बता देता हूं। कौन कौन से हैं जी? हरूफे इल्लत कौन कौन से हैं? हरूफे इल्लत हैं A, E, I, O और U। A, E, I, O, U इनको बोलते हैं बेटा हरूफे इल्लत बोलते हैं, ठीक है। और अब कोई भी जो है वो वावल जो होता है ना, वो हमेशा अलिफ और ऐन की जो है वो आवाज़ देता है स्टार्टिंग के अंदर। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एप्पल, ठीक है, ये क्या दे रहा है? ए से क्या होता है? अलिफ, अलिफ से जो है वो आवाज़ देता है। फिर मैं एक और लिख लेता हूँ यहाँ पर जो है वो ऑरेंज, ठीक है। इसका जो ओ से भी जो है वो ओ का मतलब जो है वो अलिफ होता है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक और इंक पोर्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। ये भी अलिफ से, अलिफ या एन के साथ जो है वो शुरू होते हैं। और एक बात हमेशा जो है वो आपने याद रखनी है, जो मैं आपको बात बताऊं, जितनी भी जो है वो इंग्लिश हम बोलते हैं, जितने भी वर्ड्स हम जो है वो बोलते हैं, तो उनके अंदर कोई ना कोई या तो शुरू में, या तो दरमियान में, या तो लास्ट में वर्ड्स के अंदर वावल लेटर ज़रूर होता है। क्योंकि A, E, I, O, U इनमें से जो है वो एक लेटर जो है वो ज़रूर होता है। इस चीज़ को आपने जो है वो याद रखना है। आप ज़रा जो है वो इंग्लिश को पढ़ के भी देख लें, फिर मज़ीद आपको जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक जो है वो लेटर एच जो है ना, एच, ये दोहरा है। एच बाद वावल्स की आवाज़ देता है, एच को, इसको आपने जो है वो याद रखना है। एच मीन, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं घंटा, लफ्ज है घंटा, इसको क्या बोलते हैं? HOUR, आवर, आवर, ठीक है। क्या बोलते हैं? आवर, एच साइलेंट, लेकिन हम क्या बोलते हैं? आवर, इसको बोलते हैं घंटा। इसी तरह एक और जो है वो एग्जांपल ले लें, यहां पर आती है हमारी इज्जत, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑनर, ठीक है। एच तो है लेकिन हम इसको क्या कर लेते हैं? साइलेंट कर लेते हैं, ऑनर, ऑनर, ठीक है। इस तरह एच का बाद जो है वो वर्ड्स के अंदर
दोहरा इस्तेमाल होता है, यानी हम इसको जो है वो वावल्स की सूरत में भी हम जो है वो रीड आउट कर लेते हैं। ये तो थी बेटा जो है वो आज की वीडियो। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि सेंटेंस को जो है वो किस तरह आपने जो है वो राइट करना है, किन चीज़ों को आपने देखना है। वो बकिया तो बाद की बात है, इसके अंदर सब्जेक्ट को देखना, वर्ब को देखना, ऑब्जेक्ट को देखना, वो उसकी लहदा आपको वीडियोज़ जो है वो मिलेंगी। सेंटेंस की मैं जान नहीं छोड़ने वाला अभी इतनी जल्दी, तो ठीक है ना। ये देखो बेटा अभी स्टार्ट और इस वीडियो के अंदर अभी मैं आपको जो है वो बताने लग जाऊं कि इन हरूफ के साथ जो है वो, इन वर्ड्स के साथ जो है वो आपने पहला लेटर जो है वो बड़ा लिखना है। मशहूर जो है वो शहरों मुल्कों के नाम इस तरह पोइट्री के साथ जो है वो लिखा जाता है पहला, वो बाद की बात है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा। एक ही वीडियो के अंदर मैं इतनी लंबी वीडियो बना दूं जिससे जो है वो आपको समझ ना आए, तो फिर ये जो है वो ठीक नहीं होगा। मैंने जो है वो बहुत लाइट सा जो है वो लेक्चर दिया है, और इसके अंदर मैंने आपको बात बताई है कि जो है वो कैपिटल लेटर जो है वो सेंटेंस के अंदर कहाँ लिखना है, फुल स्टॉप कहाँ लिखना है। फिर मैंने बताया है काइंड्स ऑफ लेटर्स, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर, वॉवल्स के बारे में बताया, कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि इनको मैं मज़ीद जो है वो आगे ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये कहाँ पर जो है वो यूज़ होते हैं, और जहाँ पर जो है वो वावल्स जो है वो आ जाएं, लेटर आ जाएं या वर्ड्स आ जाएं, जिन वर्ड्स के साथ जो है वो पहला जो है वो लेटर वावल्स हो तो उनसे पहले एन लगता है। ये ग्रामर के रूल है, लेकिन मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे लेकर जाऊंगा बेटा। इंशाल्लाह ताला देखते रहिए आप राह इल्म ऑफिशियल। मैं आपको ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा आगे लेकर जाऊंगा, बहुत ज़्यादा जो है मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा और कोशिश करें कि चैनल्स को अपने ग्रुप्स के अंदर और ख़ुद भी तो सब्सक्राइब करना है, और इंशाल्लाह ताला जो है वो आपने इसको आगे लेकर जाना है। आपके तावन से ये जो है वो आगे जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।